हाय फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा के एक नए एपिसोड में मैं आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ के बारे में। एक लेसन, एक छोटी सी कहानी जिसने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की, और ये गुरु मंत्रा मेरे लाइफ के सक्सेस का एक बड़ा अहम रोल इसने निभाया और बहुत इम्पोर्टेंट रहा। बड़ी छोटी सी कहानी है, आप सब जानते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं और रेस में आगे जाकर के खरगोश रुक जाता है और सो जाता है और कछुआ धीमे धीमे चलता हुआ अपने माइलस्टोन तक पहुंच जाता है और जीत जाता है। तो कहावत बन गई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ स्लो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर खरगोश ना रुका होता तो खरगोश ही जीतता। तो वाई नॉट फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। लेट बी फास्ट इन आवर लाइफ बट बी स्टडी। स्टडी इज अ की वर्ड टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, नॉट स्लो एंड फास्ट। अपना पेस मेंटेन कीजिए और स्टडी रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, दैट विल गिव द सक्सेस इन आवर लाइफ। दैट इज वन लेसन। आगे बढ़ते हैं। खरगोश से रहा नहीं गया। अब खरगोश ने कहा मैं कैसे हार गया, मैं तो जीतने वाला हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट। तो कछुए के बाद दोबारा गया और उसने बोला भाई दोबारा रेस लगानी है, जीतूंगा तो मैं, तुम नहीं जीत सकते हो। कछुए ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा रेस लगा लेते, इस बार लेकिन शर्त मेरी है, चूंकि मैं विनर हूं इसलिए मैं वेन्यू तय करूंगा। खरगोश ने बोला कोई बात नहीं भाई, कोई भी जगह चुन लो, जीतूंगा तो मैं ही, मैं वो तो ओवर कॉन्फिडेंट हूं। कछुए ने एक ऐसी जगह चुनी जिसमें थोड़ी दूर तक तो सरफेस था और उसके बाद वाटर था। दोनों दौड़े, सरफेस तक तो खरगोश दौड़ता हुआ आगे पहुंच गया, इस बार सोया नहीं, लेकिन आगे इसको तैरना आता नहीं था, इसलिए वहां रुक गया। और कछुआ धीमे धीमे आया और फिर पानी में तैर के फिर जीत गया। तो खरगोश को समझ में आया यार तो गलती हो गई, समझ बूझकर हमको एक टारगेट लेना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ से एक लेसन मिलता है कि कंपटीशन को कमजोर मत आको, ब्लाइंड होके अपना टारगेट मत लो, ब्लाइंड कंपटीशन मत करो, सोच समझ के अपना टारगेट देखो, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से पहचानो, देखो और तब आगे बढ़ो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ब्लाइंड रेस कंपटीशन के साथ मत लगाओ, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब खरगोश को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि कछुआ बहुत समझदार है और इससे रेस लगाने का फायदा नहीं, इसकी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति को पहचानो और कम से कम समय में एक टारगेट को पूरा करें। तो उसके बाद कछुए से कहा दोस्त, हम दोनों दोस्त हैं और क्यों ना हम मिलकर मिनिमम टाइम में इस माइलस्टोन को पूरा करें ताकि एक रिकॉर्ड बने। कछुए ने कहा ठीक है। कछुआ अभी खरगोश की पीठ पे था जब वो सरफेस पे दौड़ रहे थे और खरगोश कछुए की पीठ पे था जब वो पानी में तैर रहे थे। इस तरह से दोनों ने मिलकर शॉर्टेस्ट पीरियड में अपने गंतव्य स्थान को पूरा किया, अपने माइलस्टोन को अचीव किया। तो फ्रेंड्स, यही सीख है, यही जीत है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सोशल या ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑफिस हो या कोई सोशल क्लब्स हो, नेटवर्किंग हो, बॉन्डिंग्स हो, कहीं भी कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। हमको उनकी स्ट्रेंथ को पहचानना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को लेना है और अपने टारगेट्स को आपस में मिलजुल करके पूरा करना है ताकि रिकॉर्ड टाइम में सक्सेसफुली हम अपने मिशन को अचीव कर सकें। यही विन है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बी स्टडी एंड बी इन योर पेस। Second, understand the competition well, don't be blind in the competition. Third, understand the complementary strengths. एक दूसरे की स्ट्रेंथ को पहचानो, मिल के काम करो और रिकॉर्ड्स बनाओ। ये आज के लेसन्स हैं। थैंक यू वेरी मच।